नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भाग 3 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मूल अधिकारों से। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भाग 3 को। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 24। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 6। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मूल अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों पर, यानी कि उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संसद को। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15 व 16। अगला प्रश्न है, विधि के सामने समानता का अधिकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, समता का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, चेन्नई राज्य बनाम चंपक्कम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में विशेष रूप से उपबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है क्योंकि यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद फर्स्ट आ में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 6। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से 22। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, केवल भारतीय नागरिकों को। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भाषण स्वातंत्र्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 21। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से 24। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 14 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 14 वर्ष हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 24 घंटे के अंदर। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अधिकार।
ठीक है दोस्तों, हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।